बड़े विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा शत प्रणाम। आज हमारा विषय है राजनीतिक गलियारा, अर्थात भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अप्रैल माह 2024 से इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसका रिजल्ट 4 जून 2024 को आएगा कि भारत में दिल्ली के सिंहासन पर प्रधानमंत्री के रूप में किस दल का नेता विराजमान होगा। अर्थात दिल्ली में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन से राजदल का नेता होगा, राष्ट्रीय दल का नेता होगा। अब आते हैं अपने विषय पर। इसी सब की संभावित सूचनाओं को देखते हुए हमने आज़ाद भारत की कुंडली, गोचर की कुंडली और साथ ही साथ माननीय मोदी जी की कुंडली और राहुल जी की कुंडली के साथ साथ केजरीवाल जी की भी कुंडली का एनालिसिस करके कुछ संभावित संभावनाओं पर पहुँचे हैं। उन संभावनाओं को ज्योतिषीय परिवेश में हम आपके सामने व्यक्त करते हैं। आते हैं हम अपने विषय पे। हमारा विषय है कि आज़ाद भारत की कुंडली वृष लग्न और रोहिणी नक्षत्र की है। जैसा कि आप जानते हैं, राहु लग्न में 5 डिग्री के बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में सूर्य, चंद्रमा, शनि, मंगल, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। बृहस्पति अस्त होकर छठे भाव में बैठे हैं और केतु 5 डिग्री के सप्तम भाव में बैठे हैं। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, शनि की महादशा और अंतर्दशा भी शनि की चल रही थी। अब आते हैं आज के गोचर पे। आज का गोचर तुला लग्न से आरंभ हुआ है। शनि 24 डिग्री के पंचम में बैठे हैं। राहु छठे भाव में 18 डिग्री के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ चंद्रमा 22 डिग्री के मंगल के साथ सप्तम भाव में 2 डिग्री के मंगल के साथ बैठे हुए हैं, अर्थात लक्ष्मी योग बना रहे हैं। इसी तरह लग्न में चंद्रमा और मंगल का योग मोदी जी की लग्न में बन रहा है। और साथ ही साथ गोचर में देखें तो अष्टम भाव में सूर्य 20 डिग्री के, शुक्र 22 डिग्री के, बुध 8 डिग्री के, बृहस्पति 8 डिग्री के और हर्षद 0 डिग्री के बैठे हैं। केतु 12वें भाव में विराजमान है गोचर स्थिति में। अब आते हैं मोदी जी की कुंडली में। मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की और ज्येष्ठा नक्षत्र की, अर्थात बुध के नक्षत्र में जन्म हुआ, जिसको मूल का नक्षत्र भी मानते हैं। मोदी जी की कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है और 8 नंबर पे मंगल लग्न का स्वामी मंगल खुद लग्न में बैठे हुए हैं और लग्न में बैठकर चंद्रमा के साथ लक्ष्मी योग बना रहे हैं। साथ ही साथ उनका बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं, राहु पंचम भाव में बैठे हैं और शनि और शुक्र दसम भाव में बैठे हैं। केतु 11वें भाव में सूर्य और बुध के साथ युति करके बैठे हुए हैं। इस प्रकार मोदी जी की अभी महादशा चल रही है मंगल की, जो कि 8 वर्षों की होती है। महादशा का आरंभ 5/12/2020 से हो गया है, जो 5/12/2027 तक चलेगी। शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो 27/4/2023 से 5/6/2024 तक चलेगी। बृहस्पति की प्राणांतर दशा 12/4/2024 से 5/6/2024 तक रहेगी। और साथ ही साथ सूक्ष्मांतर दशा राहु की 18/5/2024 से 5/6/2024 तक चलेगी। और प्राणांतर दशा शुक्र की 2/6/2024 से 4/6/2024 तक चलेगी। इस प्रकार मोदी जी की कुंडली मंगल जो लग्न का स्वामी है, अर्थात लग्नेश की दशा चल रही है। और मंगल की महादशा, शनि की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा बृहस्पति की और सूक्ष्मांतर दशा राहु की और प्राणांतर दशा शुक्र की चल रही है। इस प्रकार देखा जाए तो मोदी जी की कुंडली इस समय स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि मोदी जी के लग्न में जो मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग बन रहा है, वह गोचर स्थिति में सप्तम भाव में बन रहा है मंगल और चंद्रमा के साथ। और मोदी जी का लग्नेश लग्न में होना बहुत शुभ माना गया है। अर्थात ऐसे लोग सेल्फ सेंटर होते हैं और स्वयं के फैसले वो खुद लेते हैं और साथ ही साथ उनका एक अलग पर्सनालिटी होती है। वो उनकी आत्मशक्ति, क्योंकि मंगल अगर लग्न में बैठ जाता तो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है और साथ ही साथ उनके जितने भी डिसीजन लगभग सही होते हैं, चाहे वह देश के हित में लिए गए हों या स्वयं के हित में लिए गए हों। और साथ ही साथ ऐसे लोग ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं कि जिसमें दुश्मन भी थर्रा जाए। अब आते हैं अपने विषय पे। अब हम एनालिसिस करेंगे राहु जी की कुंडली का। राहु जी की कुंडली तुला लग्न की है और साथ ही साथ बृहस्पति लग्न में बैठे हैं और राहु पंचम में बैठे हुए हैं। नीच का शनि सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहा है। साथ ही साथ बुध अष्टम में है। सूर्य मंगल नवम भाव में होने से उनका वो सिल्वर स्पून कहे जा सकते हैं, अर्थात उनका
जो जन्म है वो एक धनाढ्य और राजनीतिक गलियारे में हुआ, जैसा कि आपको विदित है। केतु उनके 11वें भाव में बैठे हैं। राहुल जी की इस समय दशा राहु की चल रही है, जो कि 18 वर्षों की होती है। 5/4/2019 से 15/4/2037 तक रहेगी। उसमें शनि की अंतर दशा चल रही है 21/5/2024 से 28/3/2027 तक। और प्रत्यंतर दशा भी शनि की चल रही है 21/5/2024 से 2/4/2024 तक। और सूक्ष्मांतर भी शनि का ही चल रहा है 21/5/2024 से 16/6/2024 तक। और प्राणांतर भी शुक्र का चल रहा है 30/5/2024 से 4/6/2024 तक। अर्थात राहु में शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी शनि की, सूक्ष्मांतर दशा भी शनि की, और प्राणांतर दशा शुक्र की चल रही है। अर्थात शनि का अर्थ है शनैः, अर्थात नीच के शनि का अंतर चल रहा है। किसी भी कुंडली में महादशा से ज़्यादा प्रभाव अंतरदशा का होता है, वो भी नीच के शनि की अंतरदशा चल रही है, तो उनको पूर्ण बहुमत के साथ आना बहुत असंभावित दिख रहा है, जैसा कि कुंडली और ग्रह गोचर उनकी दशाओं को देखते हुए हम समझ सकते हैं। और उनकी कुंडली में भी अगर ग्रहों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिग्री के बहुत प्रभावशाली कुंडली नहीं दिखती है। और आते हैं हम केसरीवाल जी की कुंडली पे। केसरीवाल जी की कुंडली वृष लग्न की, रोहिणी नक्षत्र की है। वृष लग्न और रोहिणी नक्षत्र की है। उनके सूर्य मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं। शुक्र बृहस्पति और बुध उनके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ उनके केतु पंचम भाव में बैठे हैं। राहु उनके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ 12वें भाव में शनि और चंद्रमा विष योग बना रहे हैं। और साथ ही साथ मंगल का 12वें जाना उनकी कुंडली में भी बंधन योग का निर्माण कर रहा है। और उनकी गुरु चांडाल योग की दशा भी चल रही, जैसा कि आपको पता है कि मार्च के महीने में ही उन्हें गिरफ्तार करके ईडी की जांच पे रखा गया है, जो कि अभी तक उन्हें जमानत भी नहीं मिल पा रही है। अर्थात उनकी कुंडली में विष योग के साथ बंधन योग का भी निर्माण हो रहा है। और साथ ही साथ उनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, और अंतरदशा राहु की, जिसको गुरु चांडाल योग के नाम से ज्योतिष में जानते हैं, जो कि बहुत कष्टकारी होती है। और बृहस्पति की दशा उनकी 16 वर्षों की है, जिसका आरंभ 18/3/2010 से 18/3/2026 तक चलेगा। उसमें अंतरदशा राहु की 23/10/2023 से 18/3/2026 तक है। यह समय उनके लिए बहुत भारी है। और साथ ही साथ प्रत्यंतर दशा बृहस्पति की 3/3/2024 से 28/6/2024 तक चलेगी। और सूक्ष्मांतर दशा 3/6/2024 से 10/6/2024 तक चलेगी। और साथ ही साथ प्राणांतर दशा 3/6/2024 से 4/6/2024 तक चलेगी। अर्थात उनकी बृहस्पति महादशा, अंतरदशा राहु की, और फिर प्रत्यंतर दशा बृहस्पति की, और सूक्ष्मांतर दशा मंगल की, और प्राणांतर दशा भी मंगल की चल रही है। इस प्रकार उनकी कुंडली में बहुत अच्छी संभावनाएं देखने को नहीं मिलती। दिल्ली की सीट निकाल लें बस, और उसके अधिक उनकी सीटें एक आध और, मतलब दिल्ली की सीट निकालने के साथ साथ उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं। और उनके लिए यह समय तो बहुत भारी है, जो कि 23/10/2023 से आरंभ हुआ है और 18/3/2026 तक गुरु चांडाल योग रहेगा। उस समय इनको जमानत और जमानत होने में बहुत कठिनाई हो सकती है, साथ साथ इनके स्वास्थ्य को भी दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं अपने विषय पे। इस प्रकार देखा जाए ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार तो मोदी जी की कुंडली सबसे प्रभावशाली कुंडली दिख रही है। और आपको यह बताते हुए भी बहुत हर्ष होता है कि मोदी जी 7.5 की दशा में जब तुला की 7.5 चल रही थी मोदी जी की कुंडली में, तो 2019 का फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में धनु की ही 7.5 में उन्होंने दूसरा चुनाव जीता था। अर्थात अभी उनकी ढैया चल रही है। और इस बार शनि उनके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और उनकी कुंडली और ग्रह गोचर की स्थिति से यह कहना बहुत संभावित है कि उनकी 330 के ऊपर सीट निकालने के योग हैं। और कुल मिला के अगर हम सम शब्दों में कहें, क्योंकि गोचर घटता बढ़ता है, तो हम गिनतियों पे ना लेते हुए कहें तो ऑल ओवर एनडीए की ही सरकार बनेगी और मोदी जी की जीत होगी। सिंहासन पर, प्रधानमंत्री के सिंहासन पर एनडीए की सरकार के रूप में मोदी जी ही विराजमान होंगे दिल्ली के सिंहासन पर। और उनको इसी भावित शुभकामनाओं के साथ माँ पीताम्बरा का ध्यान करते हुए उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। और साथ ही साथ उनके
साथ वो राम जी भी हैं, क्योंकि वो राम मंदिर का निर्माण कराया है, भगवान भी उनके साथ हैं। उन्हीं संभावनाओं के साथ उन्हें हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन देते हुए भावी प्रधानमंत्री का मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत शत प्रणाम। अगर यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।